ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ पर हम बात करें सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड सुन लो वहाँ पर आप समझ जाना कि वहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल को होना चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल आपके पास हो जिसमें एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। अगर उस पर 90 डिग्री है तो वो 90 राइट एंगल ट्राइंगल आपका होगा। एग्जाम्पल, लेट सपोज कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जिसमें 90 आ गया, तो इसका मतलब जब 90 आ गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक 90 आ जाए, आप कहोगे यार वो ट्राइंगल हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट साइड होती हैं। उनके नाम क्या होते हैं? एक का नाम होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज, एक का नाम होता है हमारे पास अपोजिट, और एक का नाम होता है हमारे पास एडजेसेंट। सबसे इंपॉर्टेंट काम ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि आपने इन साइड्स को पहचानना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपोटेन्यूज से। क्या यार हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो हाइपोटेन्यूज वो साइड होगी आपके पास जो 90 के सामने बनती है। ये 90 है, इसके सामने जो आपकी लेंथ आएगी दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। सिंपल। अगर ये 90 है, इसके सामने जो आपकी साइड आएगी ये आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो जो भी साइड आपके पास 90 के सामने आएगी आप कह दोगे कि वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी। अब बात करते हैं भाई अपोजिट क्या होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक एंगल है मेरे पास एंड वो एंगल मेरे पास 30 है। ठीक है, तो वो साइड जो आपके एंगल के सामने होती है उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास अपोजिट है। अब ये कभी गिवन होगी, कभी अननोन भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कहूँ कि एक एंगल है वाई, वो साइड जो आपके पास y के सामने होगी वो होगी हमारे पास अपोजिट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज वो लेंथ है विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री। ये फिक्स हो गया। अपोजिट कौन सी लेंथ है? विच इज अपोजिट टू गिवन और अननोन एंगल। वो साइड आपके पास जो गिवन या अननोन एंगल के सामने होगी उसको हम कहते हैं अपोजिट। एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, दो तो आपने ऑक्यूपाई कर ली हैं, तीसरी साइड जो आपकी बचेगी, जिस तरह यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया, अपोजिट हो गया, जो बचेगा आपके पास उसको हम कहेंगे एडजेसेंट है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया, अपोजिट हो गया, जो आपके पास बचा वो आपका एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट के बारे में हम ये कह सकते हैं यार वो साइड जो कि लेफ्ट ओवर है। जब आपने हाइपोटेन्यूज और आपने अपोजिट को कंफर्म कर लिया, उसके बाद जो तीसरी लेंथ होगी वो आपके पास आपकी एडजेसेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि आपके पास एक ट्राइंगल ये आ गया, ये आपका 90 है, और मैंने कह दिया कि यार ये एंगल मेरे पास लेट सपोज 30 है। ठीक है, ये x है, ये 8 है। मैंने आपसे कहा कि यार यहाँ पर अभी x कैसे फाइंड करेंगे वो तो हम छोड़ दें। यहाँ पे आप सिर्फ मुझे बताओ डेटा बना के कि आपके पास कौन सी साइड का क्या नाम है, बस सिर्फ ये बताना है। ठीक है ना, कैसे आएगा x वो छोड़ देंगे। तो x के बारे में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार x तो मेरे पास 90 के सामने है, और जो 90 के सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम है और वो मेरे पास x है। क्या इस क्वेश्चन में हमें एंगल मालूम है? तो जी हाँ, हमें एंगल मालूम है, वो है 30 डिग्री, नज़र भी आ रहा है हमें। और यहाँ पर अगर ये एंगल है मेरा 30, तो उसके सामने जो साइड होगी वो कौन सी होगी? ये हमारे पास अपोजिट हो जाएगी, जो कि नाम है दी हुई है, नाम है एक्स है, यहाँ पर ना कोई नंबर है तो छोड़ देंगे हम इसको। अगर ये अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बचा क्या? बचा हमारे पास एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मेरे पास आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। बस इतना काम अभी आपको करना था, बस ये आपको भी करना है। ठीक है बेटा, चले और एग्जांपल देखते हैं एक। लेट्स सी, ये मैंने एक और ट्रायंगल बना दिया, ये एक और ट्रायंगल आ गया। ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास 90, ये मैंने कह दिया कि यार यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 60, ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास x है।
आपने क्या करना है, आपने मुझे सिर्फ डेटा बना के देना है और जो मैं लिख रहा हूँ आपने मुझे वहाँ पे नंबर बताने। मैंने कहा यार एंगल यहाँ पर क्या होगा वो आपने बताना है मुझे। मैंने कहा मेरे पास अपोजिट क्या होगा वो आपने बताना है। एडजेसेंट क्या होगा वो आपने बताना है। सोचें ज़रा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन में मेरे पास एंगल क्या होगा, सो एंगल इज 60, नज़र भी आ रहा है हम लोगों को कि एंगल 60 है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार अगर एंगल 60 है उसके सामने वाली साइड का नाम क्या होता है, तो एंगल के सामने वाली साइड का नाम होता है हमारे पास अपोजिट, जिसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 5। जो साइड हमारे 90 के सामने होती है वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ना यहाँ पर गिवन है ना मुझे फाइंड करने को बोला, तो मैं लिखूंगा ही नहीं इसलिए। और जो साइड मेरी बच गई उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, जो कि मेरे पास है एक्स। तो ऐसे आपको डेटा बनाना आना चाहिए। अगर आपने डेटा बना लिया तो सवाल को सॉल्व करना कोई मसले की बात नहीं है। तो डेटा बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक एग्जांपल और उसके बाद बताऊंगा फाइंड कैसे करना होता है। लेट्स सपोज ये 50 है, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास 10 है। यहाँ पे आपको बनाना है डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है कि जो आपको गिवन है और जो आपको अननोन है आप सब लिख दो। तो मेरे पास यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन मेरे पास एंगल है, वो कितना है मेरे पास 50। अब मेरे पास 90 के सामने क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस मेरे पास आ जाएगा सिंपल 10, और जो एंगल के सामने होता है उसको हम बोलते हैं अपोजिट। तो अपोजिट मेरे पास आ जाएगा एक्स। अब ये 3 सवाल हमारे रेडी हो गए सॉल्व करने के लिए। हमने साइड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कैसे फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं साइन, कॉस एंड टेन। ये 3 फंक्शन हमारे चलते रहेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक एब्रीविएशन याद करना होता है जिससे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इट्स सो, का एंड टोआ। ये आपने याद करना है, 4-5 दफ़ा कहें सो का टोआ, सो का टोआ, सो का टोआ, याद हो जाएगा आपको। अब ये कोई नॉर्मल कीवर्ड नहीं है सो का टोआ, यहाँ हर एक अल्फ़ाबेट का एक मतलब है। जैसे कि एस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है साइन। अब साइन किसके बराबर होता है वो आपको बताएगा। ओ से क्या आएगा यहाँ पर, ओ से हमारी साइड होती है अपोजिट। तो साइन बराबर हो गया अपोजिट डिवाइडेड बाय एच से कौन आ रहा है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। तो ये आया हमारे पास साइन का फॉर्मूला। साइन बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस के। इसी तरह आपके पास सी से क्या आ रहा है, सी से आ रहा है आपके पास कॉस। कॉस किसके बराबर होगा, कॉस बराबर होगा ए फॉर एडजेसेंट एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूस। तो कॉस बराबर हो गया एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस के। टी रिप्रेजेंट्स 10। 10 किसके बराबर होगा, ओ से कौन आता है हमारे पास, ओ से हमारे पास आता है अपोजिट, और ए से कौन आता है हमारे पास, एडजेसेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। अब आप ऑब्जर्व करें कि मैंने इन तीनों फंक्शंस के साथ एक ब्लैंक छोड़ा हुआ, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर हमारे पास आता है एंगल। और हम मैथ्स में एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एब्रीविएशन थीटा। जो मैंने लिखा है ना थीटा, ये सिर्फ एंगल की रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ हमेशा थीटा आता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब हमें फॉर्मूले पता हो गए, डेटा हम पहले बना चुके हैं। अब हमारा अल्टीमेट गोल है यार कि हमें एक्स कैसे निकालना है। उससे पहले आप अपने कैलकुलेटर में अगर देखेंगे तो आपको अपने कैलकुलेटर में नज़र आ रहे होंगे फंक्शन साइन, कॉस और टेन के। कोई भी आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसमें 3 फंक्शन आपको नज़र आएंगे, साइन, कॉस, टेन। इनको इग्नोर कर दीजिएगा अभी सबको ना, बस सिर्फ साइन, कॉस, टेन नज़र आ रहे हैं आपको, तो आपने इनको यूज़ करना होगा। कैसे करना होगा आप देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। इसको स्टार्ट करते हैं। आपने डेटा जो बनाया था उससे हेल्प क्या होगी। अब आप ज़रा डेटा का इनिशियल वर्ड देखें। यहाँ पर इनिशियल वर्ड क्या आ रहा है, ए, सॉरी यहाँ पर इनिशियल वर्ड आपका ए नहीं है तो एंगल है। इनिशियल वर्ड यहाँ पर आ रहा है आपका एच और ए। अब आप ये देखें कि एच और ए किस फॉर्मूले में आ रहा है। ऑब्जर्व करें, क्या एच और ए साइन में आ रहा है, नहीं, साइन में तो ओ और एच आ रहा है। क्या एच और ए कॉस में आ रहा है, यस, कॉस में आ गया ना ए और एच। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन मेरा बन गया कॉस का। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है बेटा। बात समझ में आई कि कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इनिशियल से। अगला देखते हैं। अभी इसको कैसे अप्लाई करेंगे छोड़ दें, अगले पार्ट पर आते हैं, सबको साथ बताऊंगा। अगले पार्ट में आपके इनिशियल्स क्या हैं, ओ और ए।
ओ और ए कहाँ आ रहा है भाई, ओ और ए आया नहीं आया, ओ और ए आया नहीं आया, ओ और ए आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा वर्किंग फार्मूला होगा यहाँ पे किसका लगेगा, 10 का लगेगा। तो मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे लगेगा हमारे पास 10, इस वाले फार्मूले लगेगा हमारे पास 10। इसी तरह लास्ट वाले पर आते हैं। लास्ट वाले के इनिशियल देखें आप, क्या है हमारे पास, एच और ओ, सिर्फ साइड के इनिशियल देखने हमने, एच और ओ कहाँ आ रहा है, लो ये तो साइन में ही आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाले में हमारे पास साइन लगेगा। ठीक है बेटा, तो हमने ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा, ये हमें डेटा हेल्प करता है। अब हमें पता है कि कॉस हो, टेन हो या साइन हो, उसके फ़ौरन बाद कौन आता है, एंगल आता है। एंगल क्या है, कॉस का एंगल आएगा हमारे पास 30, टेन के साथ एंगल आपको क्वेश्चन में दिया रहता है इट्स 60, साइन के साथ एंगल क्या दिया है मुझे 50। ठीक है बेटा, अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पे बना चुके हैं। कॉस इज व्हाट, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, ये हम पहले लिख चुके हैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास x, ये हमने लिख दिया यहाँ पर x। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम बनाते हैं x को सब्जेक्ट, तो x क्या हो जाएगा, इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय कॉस 30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं भाई, 8 डिवाइड बाई कॉस 30 करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, ओह सॉरी ये ऐसे नहीं आएगा, एक मिनट, इसको हम करते हैं 8 डिवाइडेड बाय, पहले 30 लिखेंगे और अब इसका कॉस, यस ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय कॉस 30, इट्स 0.866, ये आ जाएगा 9.237, ये हमारा आंसर आ जाएगा 9.237। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, अब 10 पर आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। 1060 का फॉर्मूला क्या है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये रहा भाई, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है हमारे पास, अपोजिट इज 5, अपोजिट इज 5 एंड एडजेसेंट इज x। पहला काम x को बनाए सब्जेक्ट, तो x क्या हो जाएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 1060। सिंप्लीफाई करते हैं भाई इसको, दोबारा कैलकुलेटर पे आ जाएं। अब हम 10 अप्लाई करने वाले हैं, 5 डिवाइडेड बाय 60 किसका है हमारे पास, 10 का, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.886, ये आंसर आ गया 2.886, ये एक्स का आंसर आ गया। लास्ट वाले में हम लिख चुके हैं साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है हमारे पास x और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 10। ये 10 यहाँ पे डिवाइड मारा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 50, इसकी वैल्यू जो आएगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपको x का आंसर मिल जाएगा। देखते हैं भाई साइन 50 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, तो 50 और साइन ये आ जाएगा 0.76, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 7.66, तो यहाँ पर आपका x आ जाएगा 7.66, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने इस पूरे लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने लेक्चर में सीखा कि हम ट्रिग्नोमेट्री जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का होना मैंडेटरी है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब वो ट्रायंगल जहाँ पर आपका एंगल 90 होगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहाँ पर आपके पास 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेन्यूज, अपोजिट, एडजेसेंट। उन साइड्स को आइडेंटिफाई करने की निशानी क्या है कि जो 90 के सामने होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, जो एंगल के सामने होगी, एंगल के सामने वो आपकी अपोजिट होगी, और जो साइड आपकी बच जाएगी वो आपकी एडजेसेंट होगी। फिर हमने सीखा कि कोई क्वेश्चन आपके पास आए तो उसमें आप डेटा कैसे बनाते हो। डेटा बनाने के लिए आपने पहले लिखा भी आपके पास एंगल क्या होगा, फिर आपने साइड्स को आइडेंटिफाई किया, चाहे वो एक्स हो चाहे कोई नंबर हो, आपने साइड्स को लिख दिया। सही, साइड्स को मेंशन करने के बाद आपने 3 फार्मूले अप्लाई किए जिसको हम कहते हैं सो कार्टोआ, जिसमें एस रिप्रेजेंट करेगा साइन को, सी रिप्रेजेंट करेगा कॉस को और टी करेगा टेन को, और इनके फार्मूले मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिए। ठीक है, उनके फार्मूले के बाद आपको ये हेल्प होती है कि जो आपके डेटा के इनिशियल्स अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको बता देंगे कौन सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर था आपका एच और ए, इसका मतलब है कि आपने कॉस को अप्लाई किया। यहाँ पर था आपके पास ओ और ए, तो ओ और ए कहाँ आता है, 10 में आता है। और लास्ट वाले में हमारे पास था ओ और एच, तो ओ और एच हमारे पास कहाँ आ रहा था, साइन में आ रहा था। तो ये डेटा आपको गाइड करता है कि आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई किया, वैल्यू प्लेस करी, कैलकुलेटर यूज़ किया और अपना आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप
जिसमें आपको कोई अननोन लेंथ फाइंड करनी हो और आपके पास एंगल गिवन होगा।